एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंक्षन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वंक्षन फैन फिक्शन माय जर्नलिस्ट गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांग जी ने वियिंग को फोर्सफुली खाना खिलाया, जिसके बाद वियिंग की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई और वांग जी वियिंग की बहुत ही टेक केयर करता है। वांग जी वियिंग को डराता भी है, जिस वजह से वियिंग बहुत बुरी तरह से कांपता है। और उसके बाद जब वांग जी वियिंग की हालत बुरी देखता है तब वांग जी वियिंग की टेक केयर करता है। वियिंग चुपचाप वांग जी की सारी बातें मानता है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियांग चैंग था, उसने लैन सिजन को कॉल किया और उनसे पूछा कि उसका भाई कहाँ पर है। लैन सिजन बोलते हैं कि वियिंग जहाँ पर भी सेफ है। एंड ये सुनने के बाद जियांग चैंग को गुस्सा आया। वो बोलता है कि व्हाट, आपने कहा मेरा भाई सेफ है? कैसे सेफ है, मुझे बताएंगे? वो आपके भाई ने मेरे भाई को पानी में फेंक दिया, स्विमिंग पूल में बेहोश पड़ा हुआ था वो फ्लोर के ऊपर, और वो भी इतनी हैवी रेन के अंदर, और तुम बोल रहे हो कि मेरा भाई सेफ है? हाँ, ये किस तरह की सेफनेस है? तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को स्विमिंग पूल में फेंक दिया और मुझे पता भी नहीं है कि उसके बाद मेरे भाई के साथ क्या हुआ। उसने मेरे भाई को उसके बाद पानी के अंदर, उसी रेन वाटर के अंदर छोड़ दिया मरने के लिए। एंड जियांग चेंग की वॉइस में पेन था। लान सिजन शॉक होते हैं और बोलते व्हाट। लायन सिजन पूछते हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वांग जी ने ये सब किया है। लायन सिजन की बातें सुनकर जियांग चेंग बोलता है हाँ बिल्कुल, और ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम बहुत भोले हो, तुम्हें सब पता है। हैंग वांग जुन ने मेरे भाई को किडनैप क्यों किया है, उसकी क्या गलती है, क्या चाहिए उससे, क्या चाहिए तुम लोगों को? एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग की बातें लान सिजन कुछ भी नहीं बोलता है। जियांग चैंग फिर से शाउट करते हुए बोलता वियिंग कहाँ पर है, मुझे वो वापस चाहिए। एंड ये सुनने के बाद लान सेजन बोलते हैं अब तुम्हारा भाई बिल्कुल सेफ है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना वो। बट जियांग चैंग बोलता है मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। अगर मेरा भाई मुझे वापस नहीं मिला ना तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा तुम लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने के बारे में। सुना ना तुमने? मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। तुम्हें मेरे भाई से चाहिए क्या आखिर? हाँ। जियांग चैंग की बातें सुनकर लान सेचन बोलते चैंग लिसन टू मी केयरफुली, ओके? देखो जो कुछ भी हो रहा है ना उसके पीछे ये सब तुम्हारे डैड की वजह से हो रहा है। एंड ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता व्हाट द फक, हाँ क्या बकवास बातें कर रहे हो? मेरे डैड की वजह से कैसे हो सकता है? हाँ तुम अब ये स्टोरी बना रहे हो? मेरे भाई को मुझे वापस दे दो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा भाई मेरे भाई से ऑब्सेस हो गया था और कुछ नहीं, और उसे फोर्सफुली लेके चला गया है। क्या चाहिए तुम्हारे भाई को मेरे भाई से? वो उसे लेके तो चला गया बट उसे टॉर्चर क्यों कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लान सिचन जो है ना वो अभी जियांग चेंग को सच नहीं बता सकते थे। वो अपने फ़ोन को देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं चेंग आई एम सॉरी बट मैं अभी तुम्हारे इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे सकता हूँ तुम्हें। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता व्हाट, तुम चुप क्यों हो? प्लीज़ साइलेंट क्यों हो, मुझे बताओ क्यों? वांग जी ने हमारे साथ बिजनेस क्यों ख़त्म कर दिया और उसके बाद मेरे भाई को वो क्यों लेकर चला गया, क्यों मेरे भाई को सफ़र कर रहा है? तुम्हें पता है तुम्हारी कंपनी के हमारे साथ बिजनेस को क्रैक करने की वजह से कितना सारा लॉस हो रहा है हमें? तुम बताओगे? तुम लेंस को चाहिए क्या हम सबसे? प्लीज़ मेरे भाई को हर्ट मत करो। एंड ये सुनने के बाद लान सिजन बोलते हैं मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, और ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देता है। जियांग चेंग बोलता है मेरी बात सुनो तुम, बट कॉल कट हो चुका था। फ़ोन कट होने के बाद लान सिजन जो है ना वो फ़ोन को देखते हैं और अगेन वो देखते हैं उनका फ़ोन फिर से रिंग कर रहा था। जियांग चेंग जो है ना वो उन्हें दोबारा से कॉल कर रहा था। लायन सिचन बहुत ही टेंस हो जाते हैं और वो अपने फ़ोन को साइलेंट पर कर देते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं आई एम सॉरी चेंग, ये करेक्ट टाइम नहीं है, मैं तुम्हें अभी सच नहीं बता सकता हूँ, तुम्हें अभी पेशेंट रखना होगा। जब मैं तुम्हें सच बताऊँगा तो मुझे पता है तुम्हारे फादर का तुम अपने आप को हैंडल नहीं कर पाओगे, वो सच्चाई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तुम्हारा फादर एक रेपिस्ट है और एक मर्डरर भी है। लायन सिचन मम्बल करते हैं और उनकी फ़ोन पर ग्रिप टाइट हो जाती है। लायन सिचन सोचते हैं कि मुझे वांग जी से बात करनी होगी। वांग जी से बात करने के लिए लायन सिचन सोच लेते हैं और उसके बाद वो अपना लैपटॉप बंद करते हैं और वो चेयर से उठ जाते हैं। लायन सिचन तुरंत ही अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं और वो वांग जी के ऑफिस की ओर आते हैं और वो जल्दी जल्दी आ रहे थे। लायन सिचन वांग जी के रूम के बाहर नॉक करता है। वांग जी बोलता है यस, एंड वो देखता है तभी लायन सिचन अंदर एंटर करते हैं। वांग जी डांटने वाला था जिस भी इंसान ने वांग जी के विदाउट परमिशन के रूम के अंदर एंटर किया। एंड जैसे वो देखता है लायन सिचन थे, वो बोलते गगा आप। एंड तभी लायन सिचन जो है ना वांग जी के पास आते हैं, उसकी ओर तरफ बैंड होते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मुझे एक फ़ोन आया था जियांग चेंग से और उसने मुझे बताया कि तुमने वियिंग को टॉर्चर किया है। जियांग चेंग मुझ पर बहुत गुस्सा है। वांग जी प्लीज़ वियिंग को स्टॉप करो, ये टॉर्चर करना प्लीज़, उसकी क्या गलती है? वांग जी जो है ना वो बस देखने लगता है अपने भाई को
लायन सेजन बोलते वांग जी तुम मुझे सुन भी रही हो या नहीं? हाँ तुम प्लीज़ चीज़ों को सही करो, तुम किसी इनोसेंट इंसान की लाइफ को बर्बाद कर रहे हो वांग जी, प्लीज़ ऐसा मत करो। जियांग चेंग मुझसे बहुत गुस्सा है, सच में मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँगा। तुम्हें पता है मुझे लगता है कि अब हमें उन्हें सब बता देना चाहिए, जितने भी प्रूफ्स हैं उन्हें दिखा देना चाहिए जियांग चेंग को और वीइंग को, वरना वो हम पे बिलीव नहीं करेंगे। प्लीज़ वांग जी इस बारे में सोचो केयरफुली। वांग जी अपने भाई की वॉइस में पेन फील कर सकता था और वो जानता है कि उसका भाई कितना टूट गया था जब जियांग चेंग ने उन्हें छोड़ दिया था। वांग जी अपना फेस दूसरी साइड में कर लेता है एंड ये देखने के बाद लायन सेजन बोलते वांग जी प्लीज़ स्टॉप, वीइंग को टॉर्चर करना बंद कर दो, अगर तुम ऐसे ही करोगे ना तो कंडीशन और भी बुरी हो जाएगी। एंड मुझे नहीं पता कि मैं अब जियांग चेंग को कैसे बनाऊंगा, वो कैसे मानेगा। वांग जी जो है ना वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता और वो दूसरी तरफ ही देखता रहता है। लायन सेजन बोलते वांग जी तुम वीइंग को खो दोगे एक दिन। एंड ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत ही अपने भाई को देखता है। लायन सेजन देखते हैं वांग जी को और वांग जी एकदम से देख रहा था अपने भाई को। लायन सेजन बोलते वांग जी मैं तुम्हें कर्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। वांग जी जो है ना वो देखने लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। लायन सेजन एक डीप ब्रेथ लेते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं वांग जी देखो प्लीज़ अब बहुत हो गया, ओके मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब बंद कर दो, जो भी करना है वो जल्दी करो, सच में तुम क्या चाहते हो ये सब चीज़ें मत करो वांग जी, एंड और भी ज़्यादा मैस को क्रिएट मत करो वरना बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी वांग जी, इतना बदल जाएगा सब कुछ कि तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है। लायन सेजन वांग जी को देखते हैं कुछ सेकंड तक और फिर वो अपने फेस को टर्न कर लेते हैं दूसरी साइड में, फिर वो बोलते हैं मैं जा रहा हूँ वांग जी। एंड लायन सेजन वहाँ से चले जाते हैं अपनी ऑफिस की ओर। वांग जी जो है ना अपने मन में गेट को देखते हुए और डार्क ओरा के साथ बोलता है नहीं मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा, वो मेरा है, लान वुजियान मुझसे बिलोंग करता है, उसके ऊपर मेरा राइट है, वो मेरा प्यार है, माइन मेरी नफ़रत है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है, मेरा जुनून वीजिंग मेरा सब कुछ है और मेरा ही रहेगा, वो मेरा टॉय है। वांग जी सोचता है और उसकी आंखें पूरी डार्क हो जाती हैं। अभी हम देखते हैं जियांग मैंशन का सीन। जियांग मैंशन के अंदर जो जियांग चेंग था ना वो डरा हुआ था और हॉलवे के अंदर इधर से उधर घूम रहा था। जियांग यानली उसे देखती है पूरी तरह से, वो एक आधी घंटा हो गया था जब वो जियांग चेंग को देख रही थी। फाइनली जियांग यानली बोलती है चेंग प्लीज़ शांत हो जाओ। जियांग चेंग देखता है अपनी बहन को और बोलता है शीजे। जियांग यानली जो है ना वो उसके पास आती हैं और बोलती हैं कि मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त क्या फील कर रहे हो, ठीक है मुझे पता है बीजिंग को लेके तुम भी डरे हुए हो और मैं भी, है ना। ये सुन के जियांग चेंग जो है ना अपनी बहन को देखता है और वो अपनी आंखों में एक अजीब सा सवाल लिए हुए था। जियांग यान ली देखती हैं जियांग चेंग की आंखें आंसू से भर चुकी थी। जियांग चेंग अपने मन में सोचता है मुझे पता नहीं है शीजे, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इस वक्त आपको सच बता भी दूँ या नहीं, मुझे आपको सच बताना है वांग जी और लायन सेजन का कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या है, बट मैं अभी आपको नहीं बता सकता। जियांग चेंग यानली को देखता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, अपने टीयर को साफ करता है और इसके बाद वो मम्बल करते हुए बोलता है आई एम सॉरी। जियांग यानली बोलते चैंग क्या हुआ। जियांग चेंग कुछ भी नहीं बोलता और बस वो टर्न कर जाता है वहाँ से सीधा अपनी रूम की ओर जाने लगता है। यानली सोचते हैं जब भी तभी कंफर्टेबल फील हो मुझे बता देना। अभी वो अपनी बहन को सच नहीं बता सकता था, वो बस वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग अपने रूम में आता है और वो बेड के एक कोने पर बैठ जाता है। नाउ कंटिन्यूसली उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जियांग चेंग बोलता है मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया, सबके सब गैंगस्टर हैं और सब एक जैसे हैं, उनके पास कोई दिल नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो लोग किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। अभी हम जिंगशी का सीन देखते हैं। वी जिंग जो है ना वो अभी बेड पर बैठा हुआ था और उसे अब फीवर नहीं था, वो 1 घंटे से उठ चुका है। तभी उसके रूम के बाहर नॉक होता है। वी जिंग डोर को देखता है, बाहर से जो है ना वो एक मेड बोलती है सर आपका लंच। वी जिंग को खाना नहीं खाना था, उसे ब्रेकफास्ट भी नहीं करना था, बट वो डरा हुआ था कि अगर उसने लंच नहीं किया तो वांग जी उसे हर्ट करेगा। वी जिंग ऑलरेडी ही जो अपना पास्ट का ट्रॉमा है उससे जूझ रहा है, तो फिर वी जिंग बेड से उठ जाता है, वो डोर ओपन करता है। जो मेड थी वो वी जिंग को फूड की ट्रे देती है। वी जिंग चुपचाप करके फूड ट्रे लेता है और उसके बाद वो फिर से रूम के अंदर आ जाता है। वी जिंग अब नहीं रोता है, वो बिल्कुल चुप रहता है, एकदम शांत। वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद वो मेडिसिन लेता है। वी जिंग अपना पूरा दिन उसी रूम के अंदर स्पेंड कर देता है। वी जिंग अपने कपड़ों को चेंज करता है और नाउ अब वो कंफर्टेबल कपड़ों के अंदर था, एक ट्राउज़र और एक टी शर्ट के अंदर था।
अभी इवनिंग हो चुकी थी, वांग जी घर आ चुका था एंड जो कार के हॉर्न थे जिस वजह से वीइंग समझ जाता है कि लान वांग जी आ चुका है। वीइंग अपने नीज़ को हग कर लेता है और वेट करने लगता है गैंगस्टर का। हम देखते हैं 5 मिनट के अंदर ही वांग जी रूम के अंदर आता है डोर ओपन करके। वीइंग वांग जी को देखता है। वांग जी वीइंग के पास आता है अपने ब्लेजर को उतारते हुए एंड जो वीइंग था ना वो देखता है। वांग जी ब्लेजर को निकाल कर वहीं जो पास में काउच था उस पर रख देता है। वीइंग वांग जी को एक नज़र देखता है, देन फिर वो जो है ना इमोशनल लेस आइज से देखता है। उसकी आंखों में ना तो डर था ना कोई इमोशन था, एकदम कुछ जैसे खोया हुआ सा था, बस एकदम उदास आंखें। और वांग जी जब ये देखता है ना तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वीइंग के पास वांग जी बैठ जाता है। वीइंग वांग जी को देखता है और बोलता है, लैनसन तुम मुझे कब फ्री करने वाला हो यहाँ से? हाँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीइंग को देखता है और बोलता है, वीइंग तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे, तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं पर रहोगे। और वो अपना हाथ वीइंग को जो है ना मतलब टच करने के लिए, उसके चिक्स को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड वीइंग वांग जी के हाथ पे स्लैप करता है और वो बेड से उठ जाता है। वांग जी भी उठकर वीइंग के सामने खड़ा हो जाता है। वीइंग अपने दांतों को पीसते हुए वांग जी को देखता है और बोलता है, वांगचन। वांग जी बोलता है, वीइंग। एंड अभी वो गुस्से में नहीं था, उसकी वॉइस में फ्रस्ट्रेशन था और थोड़ा सा गुस्सा था। वो वीइंग पे गुस्सा होना नहीं चाहता है, बट जब भी वीइंग जाने की बात करता है, अपने आप को छोड़ने की बात करता है, उसका गुस्सा अपने आप बढ़ जाता है। वांग जी बोलता है, तुम यहाँ से बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं हो, तुम जिंगशे से बाहर नहीं जा सकते हो, तुम मेरे हो, ये तुम्हारा घर है, सुना तुमने लैन वुजियान? एंड ये सुनने के बाद वीइंग शॉक एंड वांग जी वीइंग को देखता है, ये सब मतलब बोल देता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी वांग जी ने क्या कहा। वांग जी जो है ना वो ये बोलने के बाद देख रहा था वीइंग को एंड वीइंग कंफ्यूज था कि ये इसने क्यों बोल दिया। वीइंग बोलता लैन फूजियान। वीइंग पूछता है वांग जी से। वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल। वीइंग बोलता है, मुझे तुम्हारा सरनेम नहीं चाहिए, मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है, मुझे आईवन के पास जाना है, वो मेरा वेट कर रहा होगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। वांग जी देखता है और बोलता है, वीइंग मैं तुम्हारी सारी विश को पूरा करूँगा बट ये वाली बिल्कुल भी नहीं, सुना तुमने? एंड ये सुनने के बाद वीइंग वांग जी के चेस्ट पे हिट करने लगता है और बार बार वांग जी के चेस्ट पे मारने लगता है, बट वांग जी अपनी जगह से मूव नहीं करता है, वो चुपचाप बस वीइंग को देखता रहता है। एंड ये साइलेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वीइंग बोलता है, मुझे वापस जाना है, मुझे घर जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम गैंगस्टर हो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो मुझे। और वीइंग ये बोलता हुआ वांग जी के चेस्ट पे मारे जा रहा था क्योंकि उसे जाना था, उसे नहीं रहना था यहाँ से, प्लीज़ उसे जाने दो। वीइंग बार बार वांग जी के चेस्ट पे मार रहा था, बट इससे वांग जी के ऊपर कोई असर पड़ रहा था? बिल्कुल नहीं। वांग जी की चेस्ट एकदम हार्ड रॉक की तरह थी, पत्थर की तरह, उसे असर होने वाला बिल्कुल भी नहीं था। और जो वीइंग था ना वो बस हिट किया जा रहा था, उसे दर्द हो रहा था, उसे नहीं करना था ये सब चीज़ें, बट वांग जी ये सब करवाया जा रहा था। एंड फाइनली वांग जी वीइंग के हाथों को पकड़ता है एंड वो वीइंग के हाथों को जो है ना वो एक हाथ में पकड़ता है, फिर वीइंग के जो कमर देने उसे अपने हाथों से पकड़कर उसे अपने क्लोज कर लेता है। वीइंग सीधा वांग जी की चेस्ट से हिट होता है, उसका सर हिट होता है। वीइंग वांग जी को देखता है, उसके फेस को देखता है। वांग जी वीइंग की जो चिन था ना उसे टाइट करके पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है। उसकी जो ग्रिप थी ना वो बहुत टाइट थी। वीइंग को अपनी जो बोल सकते चिन में पेन फील होता है और वीइंग की आंखें एक बार फिर से आंसुओं से भर जाती है। वांग जी बोलता है, तुम्हें एक बार में बोली हुई चीज़ समझ में नहीं आती है क्या? हाँ, कि तुम कहीं नहीं जा सकते हो, समझा तुमने? तुम हमेशा यहीं पे रहोगे, सुना या नहीं? वीइंग मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो तुम्हें मारने के लिए। देखो मैं तुम्हें फोर्स करना और हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, बट तुम मुझे ये डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहे हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चुपचाप करके यहीं पर रहो। एंड ये सुनने के बाद वीइंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी अब वीइंग के चिन को छोड़ देता है और उसके बाद उसके हेयर्स को पकड़ता है और उसके बाद उसे देखते हुए बोलता है, तुम एक ओमेगा हो और मैं एक स्ट्रॉन्ग अल्फा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। और ये वांग जी डार्क आइज से बोलता है। वीइंग इससे बहुत डर जाता है। वांग जी इसके बाद अपना एक हाथ वीइंग के बम पे लेके जाता है और उन्हें स्क्वीज़ करता है वीइंग के सॉफ्ट बम को। एंड वीइंग ये मतलब फील करते रोना स्टार्ट कर देता है। वीइंग वांग जी को देखने लगता है
और वीजिंग बहुत डर चुका था। वीजिंग रोते हुए बोलता, नहीं नहीं प्लीज़ मुझे टच मत करो प्लीज़, मेरी इजाज़त के बगैर डू नॉट टच मी प्लीज़, ऐसा मत करो। वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और वीजिंग रोते वक्त वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता है और वो स्लोली करके नीचे फ्लोर के ऊपर बैठने लगता है। एंड जब वो फ्लोर के ऊपर नीचे पूरा गिर जाता है तब वो वांग जी की शर्ट को छोड़ देता है एंड वांग जी के पैरों को पकड़ लेता है। वीजिंग बोलता, नहीं प्लीज़ मुझे टच मत करो, आई एम बेगिंग यू प्लीज़, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी का हार्ट एकदम क्लिंच कर उठता है एंड उसे यकीन नहीं हो रहा था ये सब क्या है। वांग जी अपने ही नाखूनों को अपनी ही हथेली के अंदर पूरा गाड़ लेता, ऐसे उसे दर्द हो रहा था, उसे बहुत हर्ट हो रहा था, पता नहीं क्यों। एंड वीजिंग बस बहुत बुरी तरह से जो है ना वो रोने लगता है। वांग जी अपने मन में सोचता है, वीजिंग मैं तुम्हारा एडवांटेज कभी नहीं उठाऊंगा। एंड हम देखते हैं वीजिंग को वांग जी अपने आप को स्लैप मारता है और इस वजह से उसका चीक्स रेड हो जाता है। बट वीजिंग ये चीज़ें बिल्कुल भी देखता नहीं है और ना ही तो उसे फील होता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था, उसका दिल दर्द कर रहा था। वांग जी ने उसे इतनी घटिया बात बोली थी कि वो इमेजिन नहीं कर सकता था, उसे डर लग रहा था और वो बहुत रो रहा था। वांग जी हर्ट खुद भी हो रहा था और वीजिंग को भी कर रहा था। वीजिंग वांग जी के पैरों को पकड़कर बस रोए जा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसकी ओर बैंड होता है और उसके बाद वो उसके शोल्डर से उसे पकड़ता है और वीजिंग बस बुरी तरह रो रहा था। वांग जी वीजिंग को पकड़कर उसे उठाता है और अपने पास करता है। वांग जी वीजिंग को देखता है, फिर उसे हग करता है और उसे कंफर्ट करने लगता है। वांग जी फिर बोलता, वीजिंग प्लीज़ मैं तुम्हारा कभी एडवांटेज नहीं उठाऊंगा, रो मत वीजिंग प्लीज़, अब देखो रोना बंद करो, ओके वीजिंग प्लीज़ रो मत। वांग जी वीजिंग के सर को पैट करने लगता है जेंटली एंड जो वांग जी था ना वो वीजिंग को जैसे जैसे पैट कर रहा था ना उसके हाथ कांप रहे थे वीजिंग को इस हालत में देखकर। वांग जी अपने अल्फा फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है एंड वीजिंग की जो नर्वसनेस थी उसे कम करने के लिए। उसके बाद वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे वो लेकर जो काउच था ना उसके कॉर्नर पर बैठ जाता है और वीजिंग को अपनी गोद में बिठाता है। वीजिंग अभी वांग जी की गोद में था। वांग जी वीजिंग को कडल करता है और कंटिन्यूसली वो अपने फेरोमोन्स को जो है ना रिलीज़ कर रहा था ताकि वीजिंग को कामिंग फील हो। वीजिंग अभी रो नहीं रहा था बट फिर भी वो सिसक रहा था। वांग जी वीजिंग का फेस अपनी ओर करता है और उसके बाद उसके आंसुओं को साफ करता है। फिर वांग जी वीजिंग के फोरहेड पर उसे किस करता है एंड ये चीज़ वीजिंग को शॉक कर देती है। वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखने लगता है। वांग जी वीजिंग के जो चिक्स है ना उन्हें सहलाता है अगेन, फिर वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है। वांग जी वीजिंग के चिक्स को सहलाने लगता है और वीजिंग की आंखों में देखता है। वांग जी बोलता है, आई एम सॉरी बट प्लीज़ रो मत, मैं कभी भी तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाऊंगा, प्लीज़ वीजिंग ओके, रोना बंद करो। वीजिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बस वो चुपचाप वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बोलता, आई एम सॉरी वीजिंग, और वांग जी फिर से वीजिंग को हक करता है। वीजिंग बस चुपचाप था। वांग जी वीजिंग का सर अपने चेस्ट पे रखता है और वीजिंग को वार्मथ फील होती है, उसे एकदम अजीब लगता है। उसे वांग जी का टच कामिंग फील करा रहा था। वांग जी के वो फेरोमोन्स उसे सुकून दे रहे थे। वीजिंग भी खुद वांग जी को कडल कर लेता है। वो नहीं चाहता था वांग जी के क्लोज जाना बट फिर भी उसे वांग जी का टच वो सब कुछ पसंद आ रहा था। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था इस अल्फ़ा के क्लोज जाने से। वीजिंग खुद भी नहीं जान पाता कि वो क्या कर रहा है एंड वीजिंग को जो वांग जी से टच वार्मथ मिल रही थी ना वो ले रहा था, उसे पसंद आ रही थी। वांग जी जो है ना वो ऐसे ही करके वीजिंग के साथ 15 मिनट तक बैठता है एंड कम्प्लीटली जब वीजिंग रिलैक्स होता है एंड अब वीजिंग डर नहीं रहा था वांग जी से, तब वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है एंड वांग जी ने वीजिंग को एक कंफर्ट जोन दिया था जिस वजह से वो शांत हो गया। इसके बाद वांग जी बोलता है वीजिंग, वीजिंग अपना फेस वांग जी की ओर करता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम क्या खाओगे, हाँ क्या खाना पसंद है तुम्हें। वीजिंग देखता है और बोलता है, कुछ भी तुम खिला दो। वांग जी अपना सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग को कैरी करता है अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में और उसके बाद वो उसे उठाकर रूम से बाहर लेकर आता है। वीजिंग टाइटली वांग जी के नेक एरिया को पकड़े हुए था एंड बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी वीजिंग को किचन के अंदर लेकर आता है और वो उसे जो किचन काउंटर था वहाँ पर बिठा देता है। वीजिंग कंफर्टेबल वहाँ पर बैठ जाता है। इसके बाद वांग जी जो खाने के लिए चीज़ें होती हैं उन्हें इकट्ठा करता है एंड वीजिंग वांग जी को देख रहा था एंड वो किचन को भी देखता है। फर्स्ट वो नोटिस करता है कि किचन एरिया जो है ना वो बहुत बड़ा है और एकदम पीसफुली एंड ये बोले कि वेल मेंटेन्ड है एंड बहुत सारी चीज़ें थी। पर वीजिंग नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई मेड नहीं है एंड कोई भी मेड सर्वेंट यहाँ पे नहीं था। वीजिंग कंफ्यूज था बट वो अपने मतलब थॉट्स को अपने चेहरे पर नहीं दिखाता।
एंड वांग जी जो है ना वो बस बता देता है वीजिंग को उसके फेस को देख के कि उन्हें वांग जी ने जाने के लिए बोल दिया। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग जो है ना वो बस चुपचाप करके देखने लगता है। वांग जी फिर वीजिंग के लिए एग को बॉईल करता है एंड वो उसे पीसेस के अंदर कट करता है एंड फिर इसके बाद वांग जी जो बोल सकते हैं एग था उसे प्लेट में रखता है और फिर वो वीजिंग को देता है। वीजिंग देखता है उन एग्स को। वांग जी बोलता है खा लो ठीक है, तब तक तुम ये खाओ, मैं तुम्हारे लिए जो है ना वो डिनर प्रिपेयर करता हूँ। वीजिंग जो है ना वो एग पसंद करता है। वांग जी नॉन वेजिटेरियन है बट वीजिंग जो है ना वो ये सब खाता है, तो वांग जी ने स्पेशली वीजिंग के लिए एग्स एंड जो मीट्स वगैरह था ना वो मंगवाया था, क्योंकि उसे पता चल गया था वीजिंग को ये सब चीज़ें पसंद है। वीजिंग को नॉन वेजिटेरियन चीज़ें पसंद है। वीजिंग जो है ना प्लेट को पकड़ता है बट सडनली उसे जो स्मेल है ना एग्स की वो पसंद नहीं आती। वो एग फ्रेश थे बट फिर भी उसे पसंद नहीं आता, उसे ऐसा लगता है जैसे सड़े हुए हों, अजीब सी स्मेल आती है। वीजिंग जो है ना वो अजीब सा फेस बनाता है और वापस से प्लेट को रख देता है। वांग जी शॉकिंगली वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग क्या हुआ, तुम्हें नहीं खाना, तुम खा क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें तो एग पसंद है ना। एंड ये सुन के वीजिंग बोलता है अब मुझे नहीं खाना ये, अब इनसे ऐसे स्मेल आ रही है जैसे ये सड़े हुए हैं। वांग जी प्लेट को देखता है, उन्हें स्मेल करता है, उसे नहीं पता कि मतलब उनकी स्मेल कैसी होती है बट फिर भी वो करता है और बोलता है वीजिंग ये फ्रेश हैं, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो कि ये एग मतलब अजीब स्मेल कर रहे हैं, खराश हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। वीजिंग बोलता है कि फ्रेश है। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। वीजिंग साइलेंट रहता है बट पता नहीं उसे क्या हो रहा था, वो खुद नहीं जानता एंड उसे अजीब लग रहा था। वीजिंग को जो है ना डर लगने लगता है कि उसे क्या हो रहा है। वीजिंग की ये चीज़ें नोटिस करता है वांग जी एंड वो जब वीजिंग को ऐसे देखता है तब वो उसके हाथ पे हाथ रखता है और बोलता है शांत हो जाओ। वांग जी फिर वीजिंग की थाइस को पे रब करता है और बोलता है कोई बात नहीं, ओके चिंता मत करो, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ। वांग जी बोलता है तुम चिंता मत करो ठीक है, मैं डिनर प्रिपेयर कर रहा हूँ, तुम यहीं पे रहो ओके, तुम्हें कुछ खाना है। वीजिंग देखता है, कुछ सोचता है और बोलता है हाँ तंगालू। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। वांग जी फिर जाता है एंड कैबिनेट के पास वो बॉल ओपन करता है, फिर उसके अंदर वो कुछ चीज़ें डालता है, दैन फिर वो वीजिंग को देता है, बोलता है ये लो। वीजिंग जो है ना वो देखता है और उसके फेस पे एक स्माल सी स्माइल आ जाती है। वीजिंग स्माइल कर रहा था एंड वांग जी को बहुत अच्छा लगता है जब वीजिंग स्माइल करता है और इसके बाद वीजिंग तंगालू खाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी सेटिस्फेक्शन फील करता है वीजिंग के फेस पर ये स्माइल देखकर और फिर वो वीजिंग के लिए जो डिनर था ना वो प्रिपेयर करने लगता है। वीजिंग जो है ना वो तंगालू खाता है। वांग जी जो है ना वो तुरंत ही डिनर प्रिपेयर करता है और कुछ टाइम के बाद वांग जी डिनर प्रिपेयर करने के बाद हेल्प करता है वीजिंग की किचन काउंटर से उठाने में। वीजिंग उठ जाता है, फिर वो दोनों डाइनिंग एरिया के अंदर आते हैं और फूड बाउल्स जो है ना वो वांग जी जो है ना लेकर आया और वो रख देता है वहाँ पे। वीजिंग जो है ना वो देखता है वांग जी फूड जो है ना वो वीजिंग के सामने करता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें क्या खाना पसंद है, मुझे बताओ। एंड वो देखने लगता है। वांग जी बस चुपचाप था। वीजिंग सारे फूड को देखता है बट ऐसा लग रहा था जैसे वो पसंद नहीं आ रहा उसे एंड वांग जी शॉक था क्योंकि वीजिंग को ये सारी चीज़ें पसंद थी और वो फूड को चूज़ करने के मामले में बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था। एंड मोस्ट वीजिंग ऐसी चीज़ें नहीं करता है, उसे स्मेल को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, उसे फूड से आने वाला स्मेल। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, बस वो वीजिंग को जो चीज़ उसे चूज़ करनी है, जो उसे खाना है वो खुद अपने अकॉर्डिंग ले लेगा तो यही सही होगा। वीजिंग कुछ चीज़ें लेता है और खाना स्टार्ट करता है। वांग जी चॉपस्टिक को पकड़ता है, दैन फिर वो एक बाइट लेता है एंड वीजिंग जो है ना वांग जी को देखता है और फिर वीजिंग बोलता है मुझे लेमन चाहिए। वांग जी चॉपस्टिक को रखता है एंड वांग जी उठकर फिर जाता है और वो रेफ्रिजरेटर से जो है ना वो वीजिंग के लिए लेमन लेकर आता है, उसे कट करता है एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है ना वो उसे अच्छे से अपने फूड के अंदर डालता है। वांग जी पीसफुली अपनी चेयर पर बैठता है और अगेन वो अपनी चॉपस्टिक को उठाता है। फिर से वीजिंग बोलता है मुझे पानी चाहिए। वांग जी फिर से अपनी चॉपस्टिक को रखता है प्लेट के अंदर एंड वो वीजिंग को देखता है। वांग जी फिर वीजिंग के सामने पानी का ग्लास करता है। वांग जी फिर से जो है ना वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है वीजिंग को पानी देने के बाद। वांग जी फिर से जो है ना वो वीजिंग को देखता है और वीजिंग वांग जी को देखता है। वीजिंग खाना मतलब पानी पीता है एंड फिर वो अनदर खाने की बाइट लेता है। वांग जी जैसे ही जाकर बैठता है वीजिंग फिर से बोलता है मुझे मिर्ची चाहिए। वांग जी अभी फिर से सिंगल बाइट तक नहीं ले पाया था अपने खाने की कि वीजिंग ने फिर से स्टार्ट कर दिया। वांग जी वीजिंग को देखता है, फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है। वांग जी अपना सर हिलाता है, फिर वो जाता है और फिर से वीजिंग के लिए 2 चिली लेकर आता है और वीजिंग को देता है। वीजिंग हैप्पी हो जाता है चिली को देखने के बाद, यानी कि मिर्च को देखने के बाद। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ला आता हूँ, मतलब कि अभी ले आता हूँ। वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है और फिर जो है ना बोलता है कि नहीं अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एंड फिर वो वापस से अपना खाना खाने लगता है। वांग जी अपने चेयर पर जाकर बैठता है एंड वीजिंग जो है ना वो अभी कुछ नहीं चाहिए,
सोचता है और वांग जी अपने मन में सोचता है शायद वीजिंग को अब कुछ नहीं चाहिए, हाँ हो गया। एंड वांग जी अगेन अपनी चॉपस्टिक को पकड़ता है और वो जैसे ही खाने को अपनी प्लेट से खाने वाला था एंड वैसे कि वैसे ही जो है ना वांग जी बोलता नमक। एंड वीजिंग को देखता वांग जी, वीजिंग ने फिर से बोला। वांग जी जो है ना अगेन अपनी आईज को बंद करता है एंड वो वीजिंग को देखता है, उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है अपने चॉपस्टिक पर एंड वो अपने दांतों को पीसते हुए वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी को देखता है अपनी पपी आईज से, प्लीज़ ला दो ना। एंड वांग जी अगेन ओ गॉड सच में अपने फेस को देखता है। वांग जी के माउथ के अंदर वो चॉपस्टिक थी एंड वो उन चॉपस्टिक को चबा रहा था। वांग जी बोलता है ठीक है। एंड वांग जी श्योर था वीजिंग के जो है ना ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड चेंज हो रहा है बार बार में से। एंड वांग जी अजीब फील कर रहा था। वांग जी सच में फिर डर जाता है। देन फिर वो वीजिंग को देखता है बट अब वो क्या करे, वीजिंग का मूड उसे लाइट करना है एंड वो कुछ नहीं बोलता। वीजिंग जो है ना वांग जी को देखता है। अभी वीजिंग डरा हुआ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एंड वांग जी से वो सारे काम करवा रहा था एंड ये सब चीज़ों की वजह से वांग जी सोचते इसे पता नहीं क्या हो रहा है। वीजिंग बोलता प्लीज़। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग होपफुल आइज से देख रहा था। वांग जी अगेन फिर से अपना सिर हिलाता है। वांग जी इमीडिएटली जो है ना वो जो नमक था ना वो वीजिंग के पास करता है। वीजिंग फिर से जो नमक था ना उसे अपने फूड के अंदर डालता है और अपना खाना खाने लगता है इंजॉय करते हुए। वांग जी वेट करता है 5 मिनट तक कि भाई कुछ और बोलना है, बता दो, कुछ लेके आना, मैं ले आता हूँ। एंड वीजिंग चुपचाप खाना खा रहा था। वांग जी एक चैन की सांस लेता है और अगेन वो अपना खाना खाना स्टार्ट करता है। डिनर कंप्लीट होने के बाद वांग जी जो डिश वगैरह थी उन्हें कैबिनेट में डालता है और फिर वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है ना वो अपने रूम के अंदर वापस आ जाता है। वीजिंग वॉशरूम को यूज़ करता है एंड फिर वो बेड पर आता है। वांग जी वीजिंग को कवर करता है ब्लैंकेट से एंड फिर वो वीजिंग की ओर लीन होता है। फिर वो उसके हेड पे पैट करता है। वीजिंग इमोशनल हो जाता है और वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी भी वीजिंग के फेस को देखता है। वांग जी बोलता है गुड नाइट वीजिंग, स्लीप वेल। एंड अगेन वो वीजिंग के फॉरहेड पर किस करता है। वीजिंग आइज क्लोज करता है और वो सो जाता है। वांग जी खुद भी थका हुआ था अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, वो फिर भी वीजिंग के पास लेट जाता है। वांग जी जो है ना वीजिंग को एडमायर करता है और फिर उसे कडल करके सो जाता है। नेक्स्ट डे वीजिंग जो है ना वो उठता है और उठने के बाद वो देखता है कि उसके पास वांग जी जो है ना वो नहीं था। वीजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है, देन वो बात लेता है एंड वीजिंग वांग जी के कपड़ों को पहनता है। वांग जी के फेरोमोन्स उन कपड़ों से आ रहे थे। वीजिंग जो है ना वो एडिक्टेड हो चुका था इन फेरोमोन्स का। वीजिंग बस अपने बेड के एंड पे बैठ जाता है, यानी कि एंड पे, एंड वीजिंग वांग जी के कपड़ों को स्मेल करने लगता है और उसे अच्छा लग रहा था और वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। वीजिंग बोलता है कहाँ चला गया वो। इसके बाद वीजिंग बालकनी में आता है एंड बालकनी का व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग था, बहुत अच्छा था, सब कुछ एकदम अमेजिंग। वांग जी जो है ना वो हम देखते हैं घोड़े को राइड कर रहा था एंड वो घोड़ा गार्डन में इधर से उधर घूम रहा था। वांग जी एक जो है ना प्रिंस की तरह लग रहा था उसके ऊपर एंड उसके हेयर्स उड़ रहे थे, बाल हवा के अंदर और भी हैंडसम बना रहे थे। वीजिंग वांग जी को देखता है अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके और वो मेस्मराइज हो जाता है। सच में वांग जी बहुत हैंडसम लग रहा था। 1 मिनट के लिए वीजिंग सब भूल जाता है कि वांग जी ने उसे किडनैप करके यहाँ पर रखा हुआ है। एकदम बस वांग जी को देखने लगता है। वीजिंग की आइज़ बस वांग जी पर ही जमी हुई थी एंड तभी वांग जी की आइज़ भी वीजिंग पे जाती है एंड ऑब्वियसली दोनों की आंखें एक दूसरे को ही देख रही थी। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को देखते हुए पूरे मेस्मराइज हो जाते हैं। वांग जी स्मिक करता है एंड जिस गेस्चर से वीजिंग देख रहा था वो बहुत ही अमेजिंग था एंड वांग जी वीजिंग को इशारा करता है नीचे आने का। वीजिंग अपना सर हिलाता है बिना एक भी चीज़ को सोचे हुए और वो बस चल देता है नीचे की ओर। वो तुरंत ही जो है ना वो अपने रूम से निकलता हुआ गार्डन एरिया की ओर चला जाता है। अभी हम देखते हैं वीजिंग जो है ना वो वांग जी के पास आता है। वांग जी भी वीजिंग का वेट कर रहा था। वीजिंग मतलब जो घोड़ा था ना वांग जी का बीचन, उसके पास आता है एंड उसे थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था। वांग जी वीजिंग को देखता बोलता वीजिंग यहाँ पर आओ, ये तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। वीजिंग वांग जी को देखता है। वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, अभी भी उसे डर लग रहा था। वीजिंग अपना सर हिलाता है और वो बिचन के पास आता है। वीजिंग बिचन के पास आ चुका था एंड बिचन जो है ना वो वीजिंग को देखता है। फिर वो वीजिंग के चेस्ट में अपना सर रब करता है एंड वीजिंग इससे डर जाता है। वीजिंग बोलता दूर रहो मुझसे एंड वीजिंग को डर लग रहा था। वीजन जो है ना वो अपना फेस वांग जी की ओर करता है, भाई ये तो मुझे कर नहीं दी तरह कुछ। एंड ये देखने के बाद वांग जी बिचन के नेक को सहलाता है। फिर वो अपना हाथ वीजिंग को देता है, बोलता वीजिंग डरो मत, ओके मेरा हाथ पकड़ो। एंड वीजिंग वांग जी को देखता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक प्रिंस जिसका नाम ब्लान वांग जी है वो दूसरे प्रिंस को प्रपोज कर रहा है। वीजिंग मतलब प्रिंस वीजिंग को कि हाँ अब मतलब मेरे साथ घोड़े पर बैठिए एंड वीजिंग को अपने स्टमक के अंदर बटरफ्लाई फील होती है
बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंस वांग जी जो है ना वो अपने साथ उसे लेके जा रहा है, और ये बहुत ही अजीब था। वीजिंग को अजीब लगता है, उसे शाय फील नहीं करना था बट उसे फिर भी हो रहा था। वीजिंग अपना हाथ वांग जी को देखता है, वांग जी फिर वीजिंग को घोड़े पर बिठाता है। वीजिंग शाय फील नहीं करना चाहता था बट वो अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। पता नहीं उसे क्या हो रहा था, उसे शाय फील हो रहा था। वांग जी फिर वीजिंग को अच्छे से घोड़े पर बैठा देता है, और वीजिंग को जो है ना वो थोड़ा सा डर तो लग रहा था बट वो वांग जी के पास था जिस वजह से उसे इतना डर नहीं लग रहा था। एंड वीजिंग को शाय भी फील हो रहा था, पता नहीं क्या था, उसके इमोशन जैसे उसके काबू में ही नहीं थे। वीजिंग बस चुपचाप करके वांग जी को देखता है, वांग जी वीजिंग को देखता है और अपना एक हाथ वीजिंग के टमी के अराउंड रैप करता है।